प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के हिंदी विषय में संस्कृत खंड के अंतर्गत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ध्यान दीजिएगा, ये पाठ वास्तव में कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है। हिंदी और सामान्य हिंदी में ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई इस धरती पर जी रहा है तो उसे इस पाठ को अगर पढ़ नहीं सकता तो सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि दुनिया क्या है अगर समझना है तो इस पाठ को जरूर पढ़िए। आप समझ जाएंगे दुनिया क्या है, क्योंकि पाठ का नाम ही है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मा को जानने वाला ही सब कुछ जानता है। चलिए, बृहदारण्यकोपनिषद नामक एक उपनिषद है, वहां से इसे निकाला गया है और हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक बात और जानना जरूरी है कि भाई पहले तो ये बात जान लेते हैं कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन ना तो कमेंट कर रहे हैं और ना ही आप सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं। अगर हमें प्रोत्साहन नहीं मिला तो भाई कितना दिन तक हमारी रुचि कम हो जाएगी ना। चलिए, जो कुछ भी है, हाँ ये बात कहने वाले थे, आपके मन में एक बात आएगी क्या, जो ऋषि मुनि होते थे उनकी भी पत्नियां होती थी, और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन पत्नियां। तो भाई ये जो पत्नियां हैं जिनका नाम आया है, इनको साधारण मनुष्य ना समझे तो ठीक रहेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जब पाठ पढ़ेंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच मनुष्य से हट के होती है। चलिए, बकवास का समय मैं अब छोड़ देता हूँ, क्योंकि कुछ न कुछ मैं कबीरदास की तरह से उल्टी सीधी बातें ले आता हूँ बीच में। चलिए देखिएगा, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी, उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि, अतस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्माणि इति। मैत्रेयी उवाच। यदीयं सर्वा पृथ्वी, पृथ्वी कैसे लिखा हुआ है वैदिक संस्कृत में देख लीजिए, सर्वा पृथ्वी वित्तेन कुंड स्यात् तत् किम तेनाहम अमृतस्याम इति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। यथैव कर्णवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्, अमृतत्वस्य तु न शास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच। येनाहं नामृतस्याम किमहं तेन कुर्याम। यद्येव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच। प्रियान्न सति त्वं प्रियं भाससे, एहि उपविश्य व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। तो विद्यार्थियों, पहले इतने को हम समझ लेते हैं, फिर आगे जैसा समय आदेश करेगा देखेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ पर आ जाइए। याज्ञवल्क्य विच्छेद करेंगे तो याज्ञवल्क्यो जो है याज्ञवल्क्य बन जाएगा। यहाँ विसर्ग संधि की गई थी, इसलिए यहाँ पर ऊ की मात्रा नजर आ रही है। ये जो वो है ये विसर्ग का ही रूप है। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग 8 रूप लेता है, मैं सबको यहाँ नहीं बता सकता। विसर्ग 8 रूप में हमारे सामने आता है। छोड़िए, शब्दार्थ में चलिएगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से, उनकी पत्नी का नाम है, उवाच कहा। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयास्यन ऊपर जाने वाला हूं। आप चौंक जाएंगे, भैया ऊपर कहाँ जाएंगे? तो मरने नहीं जा रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब है उन्नति करना। 4 आश्रम में है, 4 आश्रम बताए गए हैं पूरे मतलब हमारे सनातन धर्म में।
तो भाई गृहस्थ से वानप्रस्थ, संन्यास आदि जो आश्रम है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जो एंट्री होती है ना, वैसे ही कुछ बातें यहाँ पे हैं। उदयास्यन ऊपर जाने वाला हूँ, अहम मैं, अस्मात् इस, स्थानात् स्थान से, अस्मि माने हूँ। हे मैत्री, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात अब मैं संन्यास आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जाने वाला हूँ। अब मैं जंगल में रहूंगा, और क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम दोनों आपस में लड़ोगी, इसलिए कुछ ऐसा करके जाना है कि तुम्हारे बीच में झगड़ा ना हो। चलिए, स्थानाद, स्थान से अस्मि हूँ, ततः इसलिए ते तुम्हारा अनया इस कात्यायन्या कात्यायनी से विच्छेदम, बंटवारा करवाणी, करवा दूं इति। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा। आप समझेंगे भैया कौन चीज का बंटवारा ऋषि मुनि के पास होता ही क्या है। हमारी आपकी सोच उल्टी है। जितना धन ऋषि मुनि और इन संतों के पास है ना, उतना शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए कुछ अजीब सी बात मैं बोल रहा हूँ, आप बड़े बड़े महंतों और संतों को देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। तो मैत्रेयी ने कहा, यदि इयम, यदि एक अव्यय पद है जिसका आक्षेपजनक अर्थ होता है, बात को काटने के लिए बोलते हैं। तो यदि यानी कि यदि, इयम यह, सर्व पृथ्वी पूरी धरती, वित्तेन धन से, पूर्णा स्यात् भर जाए, तत्तो किम क्या, तेन उस धन से, अहम मैं, अमृता अमृत यानी अमर, श्याम हो जाऊंगी इति। उसने कहा, ये पूरी धरती अगर धन से भर जाए और सब मुझे मिल जाए तो क्या मैं उस धन से अमर हो जाऊंगी। अब आप समझ लीजिए, साधारण स्त्रियां और मैत्रेयी, कात्यायनी का नाम आया है, वो बीच में कुछ बोली नहीं है, केवल उसका उल्लेख हुआ है, नहीं तो उनके बारे में भी आप जान जाते। बात समझिएगा। और न बोलना इस बात का प्रमाण है कि ये लोग माया मोह से बहुत ऊपर है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न इति, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब धन इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हम, सारा धन हमें मिल जाए तो हम अमर हो जाएंगे। उत्तर मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। यथा एव, जैसे कि उपकरणवताम, धन संपन्न लोगों का, साधन संपन्न लोगों का जीवनम जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार ते जीवनम, तुम्हारा जीवन स्यात् हो जाएगा। अमर तो नहीं हो जाओगे, लेकिन जिस प्रकार से साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है उसी प्रकार का जीवन तुम्हारा भी हो जाएगा। अमृत तत्व से अमरता की तू माने तो, ये भी एक अव्यय पद है। न आशा अस्ति, आशा नहीं है। धन से अमर होने की कोई आशा नहीं है। वित्तेन, धन से, इति, यह यानी इस प्रकार। सा मैत्रेयी उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, येन, जिस धन से, अहम मैं, अमृता अमर, न नहीं, न माने नहीं, अमृता माने अमर, श्याम होंगी, जिस धन से मैं अमर नहीं होंगी, किम क्या, अहम मैं, तेन उस धन से कुर्याम करूंगी, जिस धन से मुझे अमरता नहीं मिलेगी उस धन को पाके मैं क्या करूंगी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है। अमर होने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कभी मरे ही ना। यहाँ अमर होने का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। नहीं तो सोचें कि वो बुढ़िया दादी कल्पना कर रही है कि हम 16 साल की युवती हो जाएं और हमेशा अमर रहें, बूढ़े न हों। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा सोचना भी पाप है। आगे बढ़िए। यदि एव भगवान, यदि जो भी भगवान यानी कि आप, केवलम केवल अमृत तत्व साधनम, अमरता के साधन यानी मोक्ष के साधन को जानाति जानते हैं,
तद एव वही मैं ब्रूहि, मुझे बता दीजिए। आप जो भी मोक्ष पाने का, अमर होने का साधन जानते हैं, संसार के दुखों से मुक्ति का जो भी उपाय आप जानते हैं, मुझे आप वो दे दीजिए, वो बता दीजिए। हमें कात्यायनी का धन नहीं चाहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया प्यारी न हमारी, तुम हमारी प्रिय हो। सती, सती माने हो, सती माने यहाँ वो वाली सती नहीं है जो सती हो जाते थे। सती का मतलब है अस धातु से स्त्रीलिंग का पद बना हुआ है, सती मतलब हो। तो ध्यान दीजिएगा, होना, टू बी। तो तुम हमारी प्रिय हो, तुम प्रियम भाषा से, इसलिए तुम बहुत प्रिय बात बोलती हो। मतलब जैसा मैं सोचता हूँ वैसी सोच तुम्हारी भी है। हमारी प्रिय होती हुई तुम प्रिय बोल रही हो। ये आओ, उपविश बैठो। व्याख्यास्याम, व्याख्या करता हूँ। ते तुम्हारे लिए अमृतत्व साधनम, अमरता के साधन की अर्थात मोक्ष की व्याख्या करता हूँ। शायद विद्यार्थियों आपको कुछ खास लगा होगा। चलिए एक बार फिर समझते हैं व्याकरण की चीजों को। याज्ञवल्क्य धन, याज्ञवल्क्य धन मैत्री, यह विसर्ग का वो हो गया है, विसर्ग संधि हुई है। तथा धनते धन अनया, तथा धनते धन अनया, यहाँ पर तथा और ते में विसर्ग संधि हुई है, और ते नया जो शब्द है उसमें पूर्व रूप संधि हुई है। इंगा पदांतात अति सूत्र लगता है, कर्मणि पद क्रियापद है। तेन धन अहम धन अमृता, आकाशवाणी दीर्घ सूत्र लगा, आप समझ सकते हैं। श्याम भी क्रियापद है। नीति का विच्छेद समझिएगा, न धन इति आदगुण, यथा धन एव यथैव वृद्धिरेचि, यथा धन एव धन उपकरण वताम, एव धन उपकरण वताम, यहां ध्यान से समझिएगा, आदगुड़ा लग रहा है। तथा धन एव तथैव वृद्धि संधि। आज आप सोचेंगे ये सब क्या बता रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ विच्छेद तो आना चाहिए ना। न धन आशा धन अस्ति, ये न धन अहम। मैं सूत्र बोलना छोड़ देता हूं, कठिनाई का एहसास करेंगे आप। और यदि चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, सूत्र फिर बताना शुरू कर देंगे। बस बाकी अब अनुवाद की बारी है। देखिए इसका संदर्भ कैसे बनेगा, क्योंकि ये उपनिषद से आया है, इसलिए इसके संदर्भ में एक खास बात होनी चाहिए। यहाँ पद्यांश और गद्यांश का उल्लेख ना करें तो ठीक रहेगा। कैसे करेंगे? प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञा पाठ से संकलित है। इस पाठ का संकलन प्रसिद्ध उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद नामक ग्रंथ से हुआ है। अब प्रसंग समझ सकते हैं। प्रस्तुत वैदिक मंत्र में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को अमरता का उपदेश दे रहे हैं। अब आप अनुवाद समझिए। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी बोली, यदि ये पूरी धरती संपत्ति से भर जाए तो क्या मैं उस संपत्ति से अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा, परंतु धन से अमरता की आशा नहीं है। उस मैत्रेयी ने कहा, जिस धन से मैं अमर नहीं होंगी उससे मैं क्या करूं, अर्थात उसको लेकर मैं क्या करूं? हे भगवान, आप जो अमरता के साधन के विषय में जानते हैं, मोक्ष के बारे में आपको जो ज्ञान है, आप मुझे वही बताइए। याज्ञवल्क्य बोले, तुम हमारी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। विद्यार्थियों,
जैसा समझ में आया होगा, नहीं आया होगा बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।